नमस्कार दोस्तों। सोना चांदी ने पूरी दुनिया में जो तहलका मचाया है वह अब तक के रिकॉर्ड में ऐतिहासिक रहा है। सोना चांदी में 2-3 साल पहले जो लोगों ने पैसा लगा दिया था वह लोग आज माला माल हो चुके हैं। मगर आज जो लोग सोना चांदी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं उन्हें कुछ मुख्य बातों को याद रख लेना चाहिए। ऐसे में सोना चांदी का ताजा भाव क्या है, बिना देरी के फटाफट देख लेते हैं कि प्रति तोला सोना का भाव आज आपके शहर में क्या चल रहा है। सोना खरीदने से पहले कुछ मुख्य बातों को आप याद रख लें, जिससे आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। लाखों रुपए आप नुकसान होने से आसानी से बचा सकते हैं। सोना चांदी में पैसा निवेश करना कितना समझदारी भरा फैसला हो सकता है, आज के समय में इसके बारे में विस्तार से बात की जाएगी। आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा होगा, असली और नकली सोने की आसानी से पहचान कैसे करें, इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से बहुत कम समय में देने की कोशिश करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल गोल्ड रेट यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। तो बिना देरी के हम शुद्ध चांदी का भाव देख लेते हैं कि आज आपके शहर में शुद्ध चांदी का रेट क्या चल रहा है, क्योंकि चांदी बहुत तेजी से उछाल लेती हुई नजर आ रही है। तो 1 ग्राम की बात करें तो 340 रुपए है। 8 ग्राम की बात करें तो 2720 रुपए है। 10 ग्राम की बात करें तो 3400 रुपए है। 100 ग्राम की बात करें तो 34,000 रुपए है। 1 केजी की बात करें तो 3,40,000 रुपए पर प्रति केजी चांदी आज आपके शहर में पहुंच गई है। चांदी खरीदते समय आपको 5% का मेकिंग चार्ज और 3% की जीएसटी अलग से देनी पड़ती है। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान दें। वहीं 18 कैरेट गोल्ड की बात करें कि आज आपके शहर में 18 कैरेट सोने का क्या भाव चल रहा है। प्रति तोला 18 कैरेट का सोना आपको कितने रुपए में मिलने वाला है। तो 1 ग्राम की बात करें तो 12,218 रुपए है। 8 ग्राम की बात करें तो 97,744 रुपए है। 10 ग्राम की बात करें तो 1,22,180 रुपए है। 18 कैरेट सोने पर आपको 12% का मेकिंग चार्ज और 3% की जीएसटी आपको अलग से चुकानी पड़ती है। 18 कैरेट सोने को किस तरह से हम पहचाने, इसके ऊपर होल मार्क होता है 18 के 750, जो ये बताता है कि 18 कैरेट का यह शुद्ध सोना है। अब इस बात को हम सोना चांदी के एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि सोना चांदी में पैसा लगाना कितना समझदारी भरा फैसला हो सकता है। कुछ बातों को आप नोट कर लें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोना चांदी के एक्सपर्ट का मानना है कि 20 साल के इतिहास में ऐसा देखा गया है कि सोना चांदी बिल्कुल स्थिर हो गया है। इसीलिए जल्दबाजी में आप अपनी गाढ़ी कमाई को सोना चांदी में न लगाएं, बहुत सूझबूझ के साथ ही इसमें इन्वेस्ट करें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोना चांदी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वह भी भारी जोखिम को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करें। अपनी महीने की बचत का एक हिस्सा सोना चांदी में धीरे धीरे लगाएं, जैसे कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बचत हो जाती है, जिससे आपको ज्यादा नुकसान ना भी हो और आपकी संपत्ति में धीरे धीरे इजाफा भी होता रहे। अब बात कर लेते हैं कि 22 कैरेट सोने का भाव आज आपके शहर में क्या चल रहा है। तो 1 ग्राम की बात करें तो 14,930 रुपए है। 8 ग्राम की बात करें तो 1,19,440 रुपए है। 10 ग्राम की बात करें तो 1,49,300 रुपए है। 22 कैरेट सोने पर आपको 10% का मेकिंग चार्ज और 3% की जीएसटी आपको अलग से चुकानी पड़ती है। 22 कैरेट सोने की पहचान कैसे करें, तो इसके ऊपर 22 के 916 लिखा आपको दिख जाएगा, जो यह बताता है कि 22 कैरेट का यह शुद्ध सोना है। अब बात कर लेते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड का रेट आपके शहर में क्या चल रहा है। तो 1 ग्राम की बात करें तो 16,286 रुपए है। 8 ग्राम की बात करें तो 1,30,288 रुपए है। 10 ग्राम की बात करें तो 1,62,860 रुपए है। अब बात कर लेते हैं कि सोना खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप याद रख लें, जिससे आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा और लाखों रुपए आप आसानी से बचा भी सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पहली है कि आप जीएसटी वाली पक्के बिल आप अपने सोने की जरूर बनवाएं, और इस जीएसटी वाली पक्के बिल में क्या क्या चीज होना अति आवश्यक है उसे भी ध्यान दें। जीएसटी वाली पक्के बिल में सोने का कैरेट और सोने का हॉलमार्क और आपके जो गोल्ड है उसका वेट, और गोल्ड का कोई ग्रास वेट होता है। अगर आपके गोल्ड में कोई अगर शीशे की मोती है, प्लास्टिक की मोती, कोई कलर मिक्स है तो वह ग्रास वेट में इंक्लूड होता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब भी आप सोना खरीदने सुनार के पास जाते हैं तो बेहिचक आप सोने का रेट और सोने का कैरेट पूछें। जैसे ही आपको कैरेट की जानकारी मिलती है वैसे ही आप उस समय के ताजा भाव से मैच करें। अगर 1 से 2,000 रुपए का अंतर है तभी आप उस दुकान से सोना खरीद सकते हैं, अन्यथा ना खरीदे, नहीं तो यहीं पे आपके साथ बड़ी ठगी हो सकती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बिना हॉलमार्क का कोई भी गहना जिंदगी में कभी मत खरीदें। अब बात कर लेते हैं कि आसानी से नकली और असली सोने की पहचान कैसे करते हैं।
और सबसे पहली पॉइंट आप नोट कीजिए कि HUID कोड पे आप ध्यान दें। यह 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ABC 1 2 3 4 फॉर्मेट में यह लिखा होता है। इसको आप BIS केयर ऐप डाउनलोड करके उसमें जैसे इंटर करेंगे तो आपके गोल्ड की पूरी डिटेल इसमें आ जाएगी, जहां से आप सोने का वेट और सोने के कैरेट की जानकारी आप ले सकते हैं। इस चीज पर विश्वास करके आप उस सुनार से सोना खरीद सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि BIS मार्के पर आप ध्यान दें। BIS का जो मार्का होता है यह तिकोने फॉर्मेट में लिखा होता है। BIS तिकोने रूप में लिखा होगा, जिस पर आप विश्वास करके उस सोने की दुकान से सोना खरीद सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हॉलमार्किंग पर ध्यान दें। अगर आपको सुनार 22 कैरेट का सोना दे रहा है तो उसके ऊपर 916 लिखा आपको दिखेगा। अगर सुनार आपको 18 कैरेट का सोना दे रहा है तो इसके ऊपर 18 के 750 लिखा दिखेगा। अगर सुनार आपको 24 कैरेट का गोल्ड दे रहा है तो इसके ऊपर 24 के 999 लिखा दिखेगा। इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान में रख के अच्छे तरीके से सोने की खरीदारी कर सकते हैं और लाखों रुपए नुकसान होने से आसानी से बचा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं उन लोगों की कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि सोना कब सस्ता हो, हम जल्दी से सोना में पैसे इन्वेस्ट करें और चांदी में पैसे इन्वेस्ट करें। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि वरिष्ठ विश्लेषकों और सोना चांदी के एक्सपर्ट का मानना है कि सोना चांदी के हालात अभी ऐसे ही रहने वाला है। सोना चांदी सस्ता होना इस महीने में तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं लग रही है। और दूसरी पॉइंट है कि क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, इसलिए सोना चांदी को सस्ता होने की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि सोना चांदी लगातार बढ़ता हुआ आपको अभी नजर आने वाला है। और तीसरी पॉइंट है कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है। आर्थिक मंदी की वजह से आर्थिक समीकरण हर देश के बिगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सोना चांदी के दाम तेजी से उछाल लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए आपको मैं एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि सोना चांदी में धीरे धीरे पैसे आप इन्वेस्ट करें। यह इंतजार बिल्कुल न करें कि सोना चांदी सस्ता होगा, लेकिन सस्ता भी होगा तो इतना भी सस्ता नहीं होगा जिससे आप बहुत ज्यादा सोना खरीद पाएंगे। इसलिए आपके पास जो भी बचत है उसी बचत में आप सोना चांदी में पैसे धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहें। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को बेहिचक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। इसी प्रकार से नई नई जानकारी हम अपने वीडियो में शामिल करते रहते हैं, जो आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए काम आने वाली है। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।